हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएस टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है, जिसे हम डेटाबेस स्कीमा भी बोलते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स सच एज इंडेक्स, टेबल्स एंड यूजर्स को क्रिएटिंग एंड मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम डीडीएल के कमांड्स देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद आता है अल्टर एंड ड्रॉप, देन ट्रंकेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट। सो क्रिएट कमांड डेटाबेस और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, सच एज टेबल्स, इंडेक्स, फंक्शंस, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स। इफ हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे टेबल नेम में हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, देन ब्रैकेट, देन कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, then we have to specify its width and then constraint like primary key, auto increment, then comma, then next attribute का नाम, उसका डेटा टाइप, उसकी width और उसका constraint, और लास्ट में parenthesis क्लोज एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टर। तो अल्टर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए यूज करते हैं। समटाइम्स प्रोग्रामर को किसी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना होता है, एट्रीब्यूट को ऐड करना है होता है अपने टेबल में, तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अल्टर कमांड का सिंटैक्स है इफ हमें ऐड करना है कॉलम इन आवर डेटाबेस और इन टेबल, देन इसका अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। यह है कॉलम ऐड करने के लिए हमारे टेबल में, और इफ हमें एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है तो अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम एंड इट्स डेटा टाइप। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप। जब भी हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तब टेबल के सभी रो एंड कॉलम्स तो रिमूव होते ही है, टेबल की डेफिनेशन भी रिमूव हो जाती है डेटाबेस से। और ड्रॉप कमांड की सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इफ हमें टेबल ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इफ हमें डेटाबेस ड्रॉप करना है, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। Truncate commands are also similar as the drop commands, but the main difference is drop commands deletes whole table with the definition of the table, but truncate commands delete all the rows in the table. तो truncate command को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। We have this table employee which have two records, but after truncation all the records are deleted from the table, but the definition of table still exists in database. Then we have general syntax of truncate command, that is truncate table, table name. So friends, अब हमें सारे DDL कमांड्स MySQL के कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। So go to MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा MySQL का कमांड लाइन का इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड टाइप करेंगे जो कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम में दे दिया था, और इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लिक इंटर। और यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, तो यूजिंग क्रिएट कमांड। क्रिएट डेटाबेस क्लास नाम का एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, देन शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे हमारा एक क्लास नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। देन इस डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे यूजिंग यूज क्लास कमांड। डेटाबेस नाउ डेटाबेस इज चेंज। अब हम इस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे यूजिंग क्रिएट कमांड। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स, और इसको हम एट्रीब्यूट्स देंगे। सबसे पहले रोल नंबर, INT टाइप का, कॉमा, स्टूडेंट ID, varchar टाइप।
उसकी विड्थ स्पेसिफाई करेंगे 10, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, varchar डेटा टाइप, उसकी विड्थ 20, कॉमा, देन क्लास, मतलब क्लास का नाम varchar टाइप का, उसकी विड्थ 10। ओके, और अब ब्रैकेट क्लोज एंड टर्मिनेट बाय सेमीकोलन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ इसमें कि यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि हर एट्रीब्यूट के बाद में हमने कॉमा दिया है, बट लास्ट एट्रीब्यूट के बाद में हमें कॉमा नहीं देना है, वो एरर दे देगा। ओके, देन इंटर। शो टेबल्स करेंगे, तो इस टेबल को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। इफ हमें हमारे टेबल में और एक कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, एंड ऐड कॉलम, हमें एक कॉलम ऐड करना है जो कि ब्रांच, और उसका डेटा टाइप varchar, उसकी विड्थ 10 एंड क्लिक इंटर। टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, सी स्टूडेंट्स। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है ब्रांच नाम का। और इसी प्रकार से हम किसी भी कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके कॉलम है, उसका डेटा टाइप है varchar, बट स्टूडेंट आईडी एक डिजिट भी हो सकता है, फुल डिजिट भी हो सकता है। तो इसकी डेटा टाइप हमें INT होनी, तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे यूजिंग अल्टर। अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और मॉडिफाई कॉलम स्टूडेंट आईडी। इसको करेंगे INT और टर्मिनेट बाय सेमीकोलन, क्लिक इंटर। अब डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप चेंज हो चुका है। जो पहले varchar था, अभी उसको मॉडिफाई करके इंटीजर कर गया है। ओके, देन हम देखेंगे ड्रॉप कमांड। तो सबसे पहले हम शो टेबल्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक टेबल दिख रहा है स्टूडेंट करके, जो हमने अभी बनाया। अभी इस टेबल को हम ड्रॉप करेंगे यूजिंग ड्रॉप कमांड। ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स, क्लिक इंटर। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल डिलीट हो चुका है यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो फिर से हम करेंगे शो टेबल्स टू एम्प्टी सेट बोलता है, मतलब डेटाबेस में अभी एक भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरह हम डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप कमांड। ड्रॉप डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम क्लास। ओके, अब हम शो डेटाबेस करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्लास नाम का डेटाबेस डिलीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रंकेट। तो ट्रंकेट के लिए मैंने पहले से ही एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। तो उस डेटाबेस को हम यूज करेंगे, यूज एम्प्लॉय। शो टेबल्स
तो यहाँ पे मैंने EMP नाम का एक टेबल पहले से बना के रखा है और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करके रखे हैं, जो कि हमें अभी ट्रंकेट करना है यूजिंग ट्रंकेट कमांड। तो सबसे पहले उस रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है। तो अब हमें इस टेबल को ट्रंकेट करना है ताकि ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाए बट टेबल की डेफिनेशन डिस्ट्रॉय ना हो। सो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम जो कि है EMP सेमीकोलन, क्लिक इंटर। तो यहाँ पे टेबल ट्रंकेट हो चुका है। तो अब ये बता रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब एक भी रिकॉर्ड इस टेबल में अभी नहीं है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल SS Technology and thank you for watching.